देश की राजधानी में कूड़े के ये ढेर कोई नई बात नहीं है। आए दिन सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती और उसके बाद कूड़े के ढेर युद्ध देश की राजधानी की सड़कों पर लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है और यहाँ की अगर बात करें तो अभी आप देखिए ये दरअसल लक्ष्मी नगर का इलाका है और यहाँ पर सड़क के दोनों ओर आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा और गाड़ियों की इस जाम के बीच में से जहाँ हम निकल रहे हैं रोजाना लोगों को भी ऐसे ही यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग भी ये जो कूड़े का ढेर लगा है आधी सड़क तो इसी ने घेर ली है। हाँ जी, कब से लगा हुआ है? इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये लगे हुए 1 महीना हो गया लगभग। और आप लोग को रोज ऐसे ही जाम लगवाना लगा? हाँ जी। तो ये यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको इसी तरह से ये देखिए जाम की जो स्थिति बन रही है, आधे से ज़्यादा सड़क पे इस समय कूड़ा भरा हुआ है और इस वजह से लोग जो यहाँ से गुजरने वाले होते हैं उनको इस गंदगी और बदबू का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ जाम भी इस वजह से यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। और ये आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो सड़क है दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो आधी आधी सड़क पर कूड़ा भरा हुआ है और बीच में ज़रा सी ही जगह है जो यहाँ से वाहनों के निकलने के लिए बाकी है। जहाँ तक बात करें दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अभी भी हड़ताल जारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर गए थे, लेकिन फिलहाल उनको कुछ महीने की सैलरी देकर वापस बुला लिया गया है और एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि उनको सैलरी समय पर मिलती रहेगी। लेकिन बात करें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तो अभी भी हालात यही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में ही दिखाई देती है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की सैलरी मिल पाएगी, क्योंकि करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है यहाँ पर कूड़े का ये ढेर लगे हुए। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये आपको विकास मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। करीब 2 हफ्ते पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी और तब ये ढेर जो है इससे कम होता था, हालांकि कूड़ा तब भी नहीं उठ रहा था। और अभी आज की स्थिति की बात करें तो इसी तरह से देखिए ये मुख्य मार्ग है विकास मार्ग का और यहाँ पर सड़क के किनारे ही ये ढेर जो है वो लगता जा रहा है और सड़क तक कचरा जो है वो फैल चुका है। एक तरफ आप देखेंगे रंग रोगन का काम चल रहा है, यहाँ पर दीवारें जो है उनको साफ कर रखने का काम चल रहा है और वहीं दूसरी ओर ये जो कूड़े का ढेर है ये सुंदरता में किस तरह से 4 चांद लगा रहा है। ज़रा ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो अभी यहाँ पर फिलहाल पेंटिंग का काम भी कर रहे हैं और ये कूड़े का ढेर क्या ये जो पेंटिंग की जा रही है, ये जो रख रखाव का काम किया जा रहा है, ये कूड़े का ढेर उसमें क्या इनके लिए क्या बाधा डाल रहा है? 1 मिनट आगे आएंगे भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश है जी, बीएसएस से बोल रहे हैं। अब आप देखिए कितना कबाड़ा है यहाँ, काम करने में कितनी दिक्कत आ रही है। बाथरूम शर्म भी नहीं करते यहाँ के लोग, वैसे ही बाथरूम कर जाते हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है सामने। ये जो कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, मानता ही नहीं है कोई कूड़ा डालने से इकट्ठा कितने दिन से पड़ा हुआ है? यहाँ तो पहले से ही पड़ा हुआ जी, सब बिजली घरों पे देख लो, अब बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। बीएसईएस के कर जी बीएसएस है। तो आपको यहाँ पर एक तरफ आप यहाँ रंग रोगन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ गंदगी फैली हुई है। गंदगी है जी, खाना खाने के लिए तबीयत नहीं करती, ना हाथ धोने का कोई सिस्टम है ना कुछ। देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज़ की। काम है मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी, क्या ये बाथरूम नहीं बना सकते क्या दिल्ली के अंदर? 2-4 बाथरूम तो होने चाहिए। लोग यहीं पर ही वॉशरूम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बस बताओ, कोई शर्म नहीं करता? लेडीज है उसकी कोई शर्म नहीं है, आए बाथरूम किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं और स्वच्छ दिल्ली की ये तस्वीर आपको ज़रा दिखा रहे हैं। दरअसल नगर निगम के कर्मचारी जो हैं काफ़ी समय से हड़ताल पर हैं, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी। फिलहाल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भले ही ये कहा जा रहा है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है और वहाँ पर स्थिति बेहतर होनी शुरू हुई हो, लेकिन अभी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अभी तक सफाई कर्मचारियों के साथ ये समझौता नहीं हुआ है कि उनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और इस वजह से तमाम जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी, कूड़े का ढेर कब से लग रहे हैं यहाँ? ये कम से कम हो गए 10-12 दिन हो गए। हाँ, क्यों नहीं उठाया जा रहा है कूड़ा? ये सुनने में जो आता है वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया है, काफ़ी बकाया है,
तो जिसकी वजह से मतलब एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है तनख्वाह का। इससे पहले जब स्ट्राइक नहीं थी तो हमेशा कूड़ा यहाँ से उठ जाता था, हाँ जी हाँ, उड़ जाता था साफ ज़्यादा। सुथरा रहता हाँ हाँ, नहीं ऐसा है, सुबह होता था लेकिन वो सुबह आने के बाद सारी गाड़ियों से उड़ जाता था, जो अब नहीं उठ रहा है, जिससे जनता बहुत परेशान है। था। आपकी यहाँ पर दुकान है? नहीं जी, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं राहगीर हूँ, मैं पीछे रहता हूँ अपने। अच्छा, यहीं पर आप पास में रहते हैं, तो ये आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है यहाँ से आने जाने में, गुजरने में? आने जाने में बस ये दिक्कत है कि कोई भी अगर गाड़ी वाला या टू व्हीलर वाला आता है फिसल जाता है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है और बदबू बहुत आती है, जिससे गंदगी से बीमारी होने के ज़्यादा चांस हैं। और सड़क तक कूड़ा चला गया तो जाम वगैरह भी लगता है हाँ जी, यहाँ? बिल्कुल लगता है जी, जो पहले नहीं लगता था। यहाँ पर जो आसपास के इलाके के लोग हैं ये अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कूड़े का जो ढेर है वो ये इकट्ठा होता जा रहा है, और दूसरी ओर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, एक और कोरोना की बात हम करते हैं, कोरोना के दौरान संक्रमण से बचने के तमाम उपायों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि किस तरह से बदहाली जो है वो भी दिल्ली की सड़कों पर फैली हुई है। ये न सिर्फ संक्रमण को न्योता है, बल्कि जो बात करें बेसिक हाइजीन की, उसके साथ भी ये खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज़ के जरिए हम उठाते रहे हैं कि आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा यूँ फैला मिलता रहेगा, कब तक सफाई कर्मचारियों का सैलरी का जो मुद्दा है वो यूं ही चलता रहेगा, और इसी तरह से हर बार कुछ महीनों के बाद दिल्ली की सड़कों पर ये बदहाली की तस्वीरें ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।